नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पवन नारा और आप देख रहे हैं मुकाबला। महाराष्ट्र से लेकर हिमाचल तक मस्जिद पर संग्राम छिड़ा है। हिमाचल में अवैध मस्जिद के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है, तो मुंबई के धारावी में मस्जिद अवैध हिस्से को गिराने को लेकर विरोध मुस्लिम समुदाय कर रहा है। सबके सेंटर पॉइंट में मस्जिद ही है। हिमाचल में अवैध मस्जिद पर बवाल कई दिनों से है, पर मुंबई के धारावी में आज सुबह माहौल गर्म होना शुरू हुआ। धारावी के सुबानिया मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने के लिए जब बीएमसी की टीम पहुंची तो मुस्लिम पक्ष के लोग प्रोटेस्ट करने लगे, रास्ता रोका, विरोध किया, पथराव हुआ, घेराव हुआ, तोड़फोड़ हुई और बीएमसी की टीम बैरंग वापस लौट गई। मुस्लिम पक्ष को 8 दिन का वक्त दिया गया है। अब मुस्लिम पक्ष कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहा है, पर सवाल यह है कि आखिर मस्जिद वैध है या अवैध है, इसको तय करने का अधिकार किसके पास है। बीएमसी ने बाकायदा नोटिस दिया, नोटिस में अवैध निर्माण का जिक्र किया, फिर मुस्लिम पक्ष को आपत्ति क्यों है। जब कानूनी तरीके से एक्शन हो रहा है तो फिर हंगामा क्यों है। सवाल यह भी है, क्या न्याय तंत्र पर भीड़ तंत्र हावी है। इसी मुद्दे पर करेंगे बहस, लेकिन उससे पहले सुनते हैं धारावी के मुस्लिम समाज के लोग क्या कह रहे हैं। क्या वो मस्जिद को वैध मानते हैं, और अगर वो मानते हैं कि मस्जिद अवैध है तो ना तोड़ने का तर्क क्या दे रहे हैं, सुनिए जरा। देखिए सर, बीएमसी अवैध ढांचा कर रही है ना, तो ये पूरा धारावी जो भी स्लम एरिया है ये सब अवैध ही है। आप नजर उठा के देखेंगे तो फिर मस्जिद पे ही क्यों। आपको सलम है, अगर आपको तोड़ना ही है तो आप पहले सलम से चालू कीजिए। 4-4 माला 5-5 माला पूरा सलम, पूरा धारावी ही सलम है, मतलब वो नोटिस सबके ऊपर है। तो आप मस्जिद पे ये निशाना बनाना चाह रहे हैं और एक जाति धर्म को विशेष करके टारगेट करना चाह रहे हैं, ये सही नहीं है। तो मुस्लिम समुदाय कह रहा है कि आप धर्म के आधार पर निशाना बना रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि मस्जिद के कंस्ट्रक्शन के खिलाफ शिकायत हुई थी, जिसको लेकर ये एक्शन हुआ है। शिवराय कुलकर्णी प्रवक्ता बीजेपी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा वीएचपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं प्रवेश चौधरी, किशोर तिवारी प्रवक्ता हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के, और आदिल हसन प्रवक्ता हैं एआईएमआईएम के, और जीएस तोमर प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। सबसे पहला सवाल शिवराय कुलकर्णी जी, सवाल आपकी सरकार के या कहें कि बीएमसी के एक्शन पर उठ रहे हैं कि कैसे आप एक मस्जिद जो कि अवैध है उसको तोड़ने पहुंच गए। मान रहे कि अवैध है? नहीं, वो अवैध है और मस्जिद अवैध है। उस मस्जिद के बारे में बहुत सारी कंप्लेंट्स है, शिकायतें है। तो पहला काम होता है बीएमसी का कि जो भी अवैध है, जो कंस्ट्रक्शन इलीगल है, उसको निकाला जाए। उनको नोटिस दी गई, समय दिया गया, सब बातें हो गई। इसके पूर्व भी एक बार कार्रवाई का प्रयास हुआ, तो आज बीएमसी कार्रवाई करने के लिए गई थी। तो बीएमसी कार्रवाई करने के बाद वहां की जो मस्जिद की एक्शन कमेटी, उन्होंने तो लिख के दिया कि हमारा निर्माण अवैध है, हम उसको खुद अपने हाथ से हटाएंगे। ये लिख के देने के बाद टीम वापस आ रही थी, लेकिन जो टीम वापस जा रही थी उसके ऊपर अब ये आदत है इस देश में, इस तरह के सब दंगाइयों की भीड़ जमा हो जाती है, सब गाड़ियों की तोड़फोड़ की गई, जिस तरह से नारे लगाए गए, जिस तरह से गंदी गालियां दी गई, और एक बड़ा प्रयास, एक माहौल खराब करने का प्रयास वहां पर हुआ। तो वो ये तो शांति से भी हो सकता था, ये शांति से भी हो सकता था, क्योंकि वहां पर कोई हिंदू नहीं गए थे, ना किसी ने कोई आंदोलन किया था, ना किसी ने कुछ मोर्चा निकाला था। अगर अवैध कंस्ट्रक्शन है, अवैध है, तो हर जगह पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिस तरह से कार्रवाई करती है, उसी तरह से कार्रवाई मस्जिद के ऊपर हो रही थी। अब मस्जिद कमेटी जो है, उस कमेटी को भी नोटिस दी गई थी। इस नोटिस के ऊपर मस्जिद ने अपना जो कहना है वो ठीक से देना चाहिए था, क्यों नहीं देते। आप कानून को मानते नहीं, कानून की नोटिस आने के बाद आपको मालूम है कि हम ये हुल्लड़बाजी करके हमारे सब प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। सवाल तो सर आपके एडमिनिस्ट्रेशन पे भी उठेगा ना कि भीड़ को देखकर पत्थर खाकर वापस लौट आए, फिर इकबाल कहां है कानून का? धारावी में या तो एक्शन नहीं लेना था तो डिसाइसिव एक्शन लेते आप, और जिन्होंने पथराव किया उनके खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया है? ऐसा है कि कोई भी राज्यकर्ता, कोई भी शासन और कोई भी प्रशासन, पुलिस भी, कोई खुद होकर सामाजिक वातावरण खराब करे, ऐसा किसी को नहीं लगता है। ठीक है, भीड़ हो गई, भीड़ को कैसे मालूम हो गया कि आज ही टूटने वाला था?
एकाएक महाविकास आघाड़ी के नेताओं को कैसे मालूम हो गया, नेताओं के स्टेटमेंट कैसे आने चालू हो गए? तो प्री प्लान था, इसके ऊपर कार्रवाई करना यानी एक बड़ा नुकसान हो सकता था। इसलिए उन्होंने मस्जिद कमेटी के साथ बात की। कमेटी ने खुद लिख के दिया है कि हमारा निर्माण अवैध है, जो भी अवैध निर्माण है हम निकालेंगे। ऐसा लिख के देने के बाद ये टीम वापस जा रही थी, लेकिन इस टीम पर भी पथराव हुआ, तोड़फोड़ हुई, जो नहीं होना चाहिए था। ये जो कथित शांति दूत है, ये पूरे देश में इनका बर्ताव किस तरह का है, इसका प्रत्यय आज धारावी में आया हुआ है। जी धारावी का बिल्कुल। कोई भी झगड़ा किशोर सबसे तिवारी जी, सबसे आप पवन बड़ी देर से उंगली उठा रहे हैं, ये आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने माहौल खराब करवाया। वहां तो मस्जिद वाले अपना अवैध निर्माण हटाने के लिए तैयार थे, लिखकर दिया है। अगर लिखकर दिया था तो वापसी लौटती टीम पर हमला, क्या चुनाव से पहले बवाल की तैयारी? देखिए, मैं एक बात आपको क्लियर करता हूँ, जो कानून हाथ में लेगा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं बताता हूँ कि वहां के जो सांसद है हमारी वर्षा गायकवाड़ जी, इनसे रात को मीटिंग हुई। रात को यह तय हुआ कि वो इंक्रोचमेंट नहीं हटाया जाएगा। उसके बाद सुबह ये सारा बवाल हुआ, लोग शांति से चले गए और उसके बाद ये बवाल हुआ। अभी क्या है, पवन नाराज जी, तुमको मालूम नहीं है, ये धारावी है ना, ये सरकार ने पूरी की पूरी, म्हणजे आप ले लो धारावी से कुर्ला तक की जमीन ये गौतम अडानी को दे दी है। और अभी अडानी का बुलडोजर था, ये इनका थोड़ी था। और अडानी ये महाराष्ट्र पर अपना उनका आदमी बैठता है। अब उनका आदमी बीएमसी में भी बैठ जाए और वो काम करे, ये बहुत गलत है। मैं अभी बता रहा हूँ, अवैध निर्माण है तो सारा धारावी अवैध है। अब इन्होंने, ये पूरी सरकार अडानी ने बिठाई हुई है और गौतम अडानी जी के कृपा से ये सब हो रहा है। लेकिन आप पूरी धारावी अवैध है तो धारावी को हटाओ। आप इन किशोर जी, आप अपनी क्या कहते हैं उसे, फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन यानी सपनों की उड़ान को ज्यादा लंबा नहीं खींच रहे हैं। बीएमसी के एक्शन को अडानी से जोड़ दिया आपने, पथराव का एक्शन किसकी तरफ से हुआ फिर? अडानी का विरोध करने वाले कौन? नहीं, अडानी का विरोध तो हम करेंगे। और अगर बीएमसी का बुलडोजर अडानी का बुलडोजर है तो पथराव करने वाले, क्या मैं मान लूं कि महाविकास आघाड़ी के लोग थे? वो तो विरोध करते हैं ना अडानी का। अरे पवन, मैं बता रहा हूं कि जिन्होंने फतरे मारे उनको अरेस्ट करो। कानून हाथ में लेने वालों के साथ हम नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र को बेचने वालों के साथ भी नहीं है। मुझे बताइए, अडानी ये पूरी सफाई रस्ते वस्ते का काम हो जाएगा तो बुलडोजर किसका चलेगा? अडानी का चलेगा। ये पूरा धारावी रीडेवलपमेंट प्लान और सारी जमीन ये अडानी जी को दे दी गई है, आपको मालूम नहीं? आक्रांताओं ने, मुझे पता है ये रीडेवलपमेंट प्लान के अंदर आता है, जिसके लिए एक प्रोसेस फॉलो करके वो अक्वायर की गई है। रीडेवलपमेंट में घर मिलेंगे, वो सब मुझे पता है। अब जरा इस बहस में आईएम के प्रवक्ता साहब आदिल हसन जी को बुला लेते हैं। आदिल हसन जी, क्या ये जिद वाजिब है जहां खुद मस्जिद कमेटी स्वीकार करती है कि हां अवैध है, लेकिन मस्जिद है? क्या मस्जिद अवैध होना एक अपने आप में पावर हो जाती कि उसको छेड़ा नहीं जा सकता, वो अनटचेबल है? सबसे पहले बड़े भाई, मस्जिद जो है, ये मस्जिद का उसूल है कि मस्जिद जो बनेगी वो लीगल जमीन पे बनेगी और कभी नाजायज जगह पे बने नहीं। इस्लाम का बेसिक फंडा है। और महाराष्ट्र का जहां तक बात है, भारत में रिलीजियन बहुत ही इमोशनल और सेंटिमेंटल इशू है। हजारों जगह दूसरे धार्मिक स्थल है जो बन गए हैं और उसके बाद लोग वहां पे पूजा अर्चना कर रहे हैं, लोग वहां पे जा रहे हैं और मना रहे हैं। तो इसलिए होता है, तो सरकार को भी इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि पब्लिक सेंटिमेंट सब, आखिर कुछ भी होता है तो पब्लिक सेंटिमेंट और पब्लिक इमोशन से बढ़ के कुछ नहीं है। पब्लिक का भी सम्मान, पब्लिक का भी जो इमोशन का ख्याल रखे। और ये पूरी सरकारी
ही इलीगल है। ये महाराष्ट्र में जो सरकारी जो है ये तो नाजायज है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे साहब रहते तो मैं फिर से उनको रिस्टेट कर देता। तो जो सरकार की बुनियादी इलीगल हो, इलिजिमेट हो, गैर कानूनी हो, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट कहता है, तो उसके बाद अदानी चालीसा तो मोदी अदानी और अंबानी चालीसा नहीं पढ़ेंगे तो किसको पढ़ेंगे? अरे आका को, जो आदमी 2014 के चुनाव से पहले अदानी का चार्टर्ड प्लेन घूमता था लेके, तो अपने आका को तो खुश करेगा ना। श्रीलंका में जाके उनके लिए दरबारी किए थे, राफेल में अंबानी के लिए जाकर किए थे, ऑस्ट्रेलिया सर में ये बहस कहीं और जारी है। अगर मस्जिद अवैध है तो आप सीधा से सवाल का जवाब दीजिए, अगर मस्जिद अवैध हो तो क्या होना चाहिए? क्या मस्जिद टूट सकती है अवैध हो तो? मस्जिद कभी अवैध हो ही नहीं सकती है। अगर कुछ वहां पे प्रोजेक्ट के टेक्निकल इशू में कुछ कमी है तो उसको सरकार को दिल दिखाना चाहिए, उस मामले को हल करना चाहिए। नीलेश राणे जो सुबह शाम गाली बक रहा है मुसलमानों को, तो महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को नहीं दिख रहा है कि होम मिनिस्टर है। आप जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं वो शायद टीवी के लिए उचित नहीं है। सोचिए जरा आप क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं आप। तो है नीलेश राणे, नीलेश राणे को बोलिए सामने सामने आके बढ़िया ले, मस्जिद में घुसने की उनको कहीं सर, ये नहीं चलेगा सर आदिल साहब एक मिनट लंबा सांस लीजिए। सर गुस्सा आ गया आपको? आदिल साहब एक लंबा सांस लीजिए। रामगिरी पर औकात नहीं है महाराष्ट्र सरकार को एक्शन लेने का। हमारे प्रोफेट पर मिलादुन नबी पे प्रधानमंत्री ट्वीट करके मुबारकबाद देते हैं, तो देवेंद्र फडणवीस चूड़ी पहने हैं क्या? क्या नहीं दिखता है क्या देवेंद्र फडणवीस को कि हमारे प्रोफेट पे उसने क्या कहा? रामगिरी को नहीं दिखता है क्या? एक सेकंड, मैं अपने पीसीआर को कहूंगा कि एक बार सिर्फ आदिल साहब की आवाज ऊपर रखें। आदिल साहब एक लंबा सांस लीजिए। आप एक गलत शब्द का इस्तेमाल किया, ले ही रहे हैं। ठीक है। अब जरा सवाल सुनिए, मैं उसको रिफ्रेज कर देता हूं। मस्जिद है, उसमें जो कुछ अवैध है वो इसलिए वैध मान लिया जाए क्योंकि वो मस्जिद है। भावनाओं से देश चलेगा कि कानून से चलेगा? पवन जी, ये देश भावनाओं से चलेगा। मस्जिद मंदिर की लड़ाई राजनीति में बीजेपी को बोलिए नहीं करने, देश को जलाए नहीं। महाराष्ट्र में नीलेश राणे जो 1.5 फीट का हर दिन जहर उगल रहा है, उस पर देवेंद्र फडणवीस का मुंह पे दही जम गया है क्या? सर कोर्ट ऑफ लॉ की बात, आपके पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी हमेशा तार्किक दलीलें देते हैं कोर्ट ऑफ लॉ, क्या इसके लिए नोटिस नहीं दिया गया? सुनिए पवन जी सुनिए, लखनऊ एलडीए जो गया था, एक अवैध मंदिर है लखनऊ में, एलडीए गया था तोड़ने, वहां पर टोपी लगा के जेएसआर का नारा लगा दिया, एलडीए का बुलडोजर वापस चला गया। देश में संविधान सबके लिए बराबर है। मुसलमानों पर ज्यादती करना मोदी सरकार छोड़े। हद पार हो रहा, हमारे सब्र का इम्तिहान नहीं ले। नीलेश राणे उनके बाप दोनों मुसलमानों के दरवाजे पे वोट की भीख मांगते थे जब कांग्रेस में थे, जब बाला साहब ठाकरे ने पार्टी से निकाल दिया था, भीख मांगते थे मुसलमानों के दरवाजे पे वोट लेने के लिए। आज वो हिंदू मुसलमान करके वो चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस को नहीं दिखता है क्या? देवेंद्र फडणवीस चाहते हैं कि बड़ा ज्यादा हिंदू मुसलमान कर देगा। होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस है क्या? और ये महाराष्ट्र में सरकार ही इलीगल है। ये देवेंद्र फडणवीस हो, अजीत पवार हो या शिंदे हो, इन्होंने पीठ में खंजर घोपा है उद्धव ठाकरे और शिवसेना का, जो खुद घातक है। शिवाजी की धरती है, बाबा साहब अंबेडकर की धरती है। जीएस तोमर जी एक सेकंड रुकिए जरा। जीएस तोमर साहब, एआईएमआईएम के नेता कह रहे हैं कानून नहीं, मस्जिद हो तो भावना से फैसला होगा। सहमत है इस तर्क से आप, या कानून से फैसला होगा? देखिए पवन जी, मैं तो हिमाचल के संदर्भ में बात कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जो 2 मुद्दे सामने आए हैं अभी इन 2 सालों में या लगभग 2 महीनों के बीच में, पहला मुद्दा तो यह है कि जो इलीगल जो कंस्ट्रक्शन एज ए मस्जिद हुआ हो या किसी भी तरह का भवन का निर्माण किया गया हो, वो तो पूरी तरह से कानूनी मसला है। कानून के पास माननीय कोर्ट में विचाराधीन है। उस पर तो जो कोर्ट फैसला देगी उस पर उस तरह से। तोमर साहब का नेटवर्क थोड़ा वीक लग रहा है, बीजेपी प्रवक्ता के पास चलते हैं। सर, ये सारा मामला मस्जिद से आगे बढ़कर महाराष्ट्र की सरकार पर हमले तक जा रहा है और कह रहे हैं कि आप मुसलमानों को जानबूझकर निशाना बना रहे हैं। नहीं, ऐसा है, ये अभी एमआईएम के जो प्रवक्ता है आदिल, उनको अभी हम सुन रहे थे, वो जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं यही तो भाषा धारावी में देखने को मिली। हाँ, आप गणपति में हर गणेश मंडल के जुलूस पर पूरे महाराष्ट्र में सभी शहरों में बड़े बड़े पैमाने पे पथराव किया गया, वो पथराव सहन करना। अभी जो बोल रहे थे
कि नीलेश राणे, नीतीश राणे और उनके पिताश्री इनके दरवाजे पर आते थे। ये इनका सही दर्द है। इनका सही दर्द ये है कि हिंदुस्तान के सभी राजनेता इनके दरवाजों पे आकर झुकना चाहिए। जिस तरह से कांग्रेस झुकती है, जिस तरह से उद्धव बाला ठाकरे झुकते हैं, जिस तरह से शरद पवार झुकते हैं, हम नहीं झुकेंगे। हम किसी का अनुनय नहीं करेंगे। हम वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं करते। लेकिन तुम अगर पत्थर चलाते होंगे, बीएमसी के एक्शन को अगर आप तुम हिंदुओं के एक्शन मानते होंगे और बीएमसी के एक्शन के वक्त अगर तुम पूरे हिंदुओं को बदनाम करते होंगे, तो इसका जवाब सही भाषा में नीतीश राणे दे रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ आदिल जी, जिस तरह से आदिल आपने अभी उनको गाली दी, अगर गालियों में बात करोगे, अगर धारावी का रूप आप अगर टीवी डिबेट में बताओगे, अगर एक बाप की पैदाइश है तो आए मस्जिद में दिखाई देंगे उसको क्या ताकत होती है। कि हम चूड़ियां पहन के बैठे, अगर वो एक बाप की औलाद है ये भाषा बिल्कुल नहीं चलेगी इस देश में। ये आदिल हसन साहब, एक सेकंड रुकिए। आदिल हसन साहब, आप टीवी पे बैठ के इस तरह से धमकी कैसे दे सकते हैं? अरे सुनिए, आपका उनके साथ राजनीतिक विरोध हो सकता है, लेकिन हमारे मंच का इस्तेमाल आप धमकी देने के लिए कैसे कर सकते हैं? जवाब सुनिए पवन जी, जवाब सुनिए, बोलिए। जवाब सुनिए। प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं, प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं, वहां के मस्जिदों में जाते हैं, शेख से गले मिलते हैं। प्रधानमंत्री को वहां पर मंदिरों की मुस्लिम कंट्री में जगह मिली, प्रधानमंत्री मिलादुन नबी का मुबारकबाद देते हैं, और नीलेश राणे और रामगिरी मुसलमानों को गाली देगा, हम चुप रहेंगे क्या? संविधान हमें अधिकार देता है उसके खिलाफ बोलने का। और अजीत पवार भी भीख मांगते थे मुसलमानों के दरवाजे में जाकर। ये सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी टोपी लगाकर पार्टी देते थे। आदिल साहब, इसे वोट का मुद्दा क्यों बना रहे हैं आप? यहाँ तो बात सिर्फ अवैध निर्माण की चल रही थी। एडवाणी जाकर पढ़ते थे, जाके जिन्ना के मजार में फातिया पड़े हैं। ये भाजपा प्रवक्ता अभी 2 दिन हुआ है। जिन्ना के मजार पर कौन गया था? और हमें बोलते हो जिन्ना के मजार पे तो एडवाणी कहते हैं, इनके आका जो थे। ये बिल्कुल नहीं चलेगा। हाँ, ये नहीं जिन्ना के मजार पे इनके आका एडवाणी कहते हैं। जब राजनीति में नहीं आए थे तब वो भाजपा में थे एडवाणी जी। नवाज शरीफ के जाके गले मिलते हैं मोदी जी। सहन किया जाता था। शिवराय जी रुकिए एक बार, याद रखना। शिवराय जी रुकिए एक बार, शिवराय कुलकर्णी एक मिनट। आदिल हुसैन साहब सुनिए जरा, आप इधर उधर की बहुत बातें कर रहे हैं, मुद्दे पे नहीं आ रहे सर। फौज में मुसलमान भी रहते हैं। आदिल साहब सुनिए, एक बात सुनिए। आपने कहा मस्जिद का अगर मुद्दा है तो भावनाओं के आधार पर तय होगा। चूंकि धारावी में मुस्लिम पॉपुलेशन अच्छी है तो आप कह रहे हो भावनाओं के आधार पर तय करो। अगर आपके इसी पैमाने को हिमाचल में अप्लाई कर दिया जाए तो वहां तो हिंदू पॉपुलेशन है, तो क्या मस्जिद सिर्फ इसलिए तोड़ देनी चाहिए क्योंकि वहां हिंदू उसका विरोध कर रहे हैं, या एक कानून के तहत होना चाहिए? इसका जवाब दो आप। इधर उधर की तो बहुत बातें कर रहे हो आप। पवन जी, हाँ जी, आपने देखा कि हिमाचल में जहां पर फ्लोर, 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर को इलीगल कहा गया था, मस्जिद कमेटी आगे आई और उस फ्लोर को बोली कि मैं खुद इसको जो भी जजमेंट आएगा मैं खुद डिमोलिशन कर दूंगा। सरकार के पास ये प्रावधान होता है, जब अदानी को जब ये हजारों करोड़ की जमीन लाखों में दे सकते हैं, कोयला 1000 करोड़ का दे सकते हैं, तो सरकार के पास ये प्रावधान रहता है बीएमसी की उसको इजाजत दे सकता है कहीं पर एप्लीकेशन लेकर उसके त्रुटियां, उसके टेक्निकल क्लाउज को खत्म किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं हिंदू और मुसलमान में, तो भारत के कम से कम 1 करोड़ से ऊपर नॉन मुस्लिम भाई विदेश में रहते हैं, लेकिन उनकी इज्जत होती है। आज तक हमने किसी को नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा किसी से नहीं लगवाया। आज तक हमने जबरदस्ती किसी को मंदिर में या मस्जिद में जबरदस्ती नहीं घुसाया। आज तक एक भी हमारा पर्व में मंदिर के सामने कोई गलत नारे नहीं लगे। वो इतिहास है। अब जरा रुकिए, जरा आपकी बात सुन ली हमने, आपके पास तर्क नहीं है। आप वाला फॉर्मूला अगर हिमाचल में लगा दे तो आपको सबसे पहले आपत्ति होगी। प्रवेश चौधरी जी बीएचपी के प्रवक्ता हैं। ये बतलाए प्रवेश चौधरी जी, यहां बात अवैध निर्माण की थी, लेकिन पूरी सियासत, पूरा वर्ल्ड हमने घूम लिया अवैध निर्माण की बात छोड़ के। ये सच्चाई बोल रहे थे, हम तो बोल रहे हैं जहां पर त्रुटियां हैं बीएमसी उसको रेक्टिफाई करे। बहस नहीं करनी होती, सुन लीजिए एक बार, शोर मचाना होता है बीएमसी। और ये शोर मचाने में कामयाब रहते हैं। किसी और बात, कारण आदिल साहब बात तो सुन लो। संविधान मानना है ना, इन्होंने कानून मानना है, संविधान बाबा साहब अम्बेडकर, ये बात करेंगे बाबा साहब की, ये बात करेंगे बाबा साहब अम्बेडकर को हमने सारी कहानी कहेंगे, हमारे से, लेकिन ये बाबा साहब के लिखे हुए अम्बेडकर को संविधान हमने पर गाली नहीं दिया था, हमने उनको एक कदम भी चलने को तैयार नहीं रहते हैं। ये इनकी मानसिकता है। आदिल साहब एक बार सुन लीजिए, आपको दूसरों को भी सुनना पड़ेगा। दुनिया के अंदर हिंदू जाता है काम करने के लिए। आदिल साहब सुनना पड़ेगा, आप सुनिए। पाकिस्तान के मुसलमान ने आपको अपना नहीं माना,
पाकिस्तान के मुसलमान ने ही आपको अपना नहीं मानना, आपको भी जाकर के वहां मुजाहिर कह दिया है? भारत मेरी मिट्टी है मिस्टर आप दुनिया के मुसलमानों को बात कर रहे हो कि दुनिया के देशों के अंदर हिंदू रहता है और मुसलमान ने कुछ नहीं करा? अरे दुनिया का मुसलमान आपको मुसलमान नहीं मानता है, दुनिया का मुसलमान हिंदुओं को मुसलमान नहीं मानता है। और बताइए दुनिया के मुसलमान से मतलब क्या बात कर रहे हैं आप? मुसलमान ये तो जाहिल बना है ना, इसको रोक लीजिए। सर एक बात सुन लीजिए, मेरा सवाल ये है, भाई कहां मानते हैं आप? मिट्टी से अब भाई कहां मानते हैं? हम भाई मानते हैं, आपको भी भाई मान रहे हैं। आप सुबह अरे आप भाई मानते तो एक कमरे की जगह को आपने 4 कमरे बना दिए। अरे भाई एक फ्लोर की बिल्डिंग को आपने 4 फ्लोर बना दिए। हल कीजिए। या भाई मानते हैं आप? मैं बॉम्बे में चलूं, शिवाजी की धरती है, जिस जमीन का, जिस दुकान का किराया 20,000 है, उसका किराया आपने 50,000 दिया, उसका किराया 50,000 दिया। ये 50,000 आपके पास कहां से आए? ये 50,000 कहां से आए? इसका मतलब कहीं ना कहीं से आपको फंडिंग होती है, कहीं ना कहीं अवैध तरीके से आप पैसा लेकर आते हैं। और इसी कारण से तो पवन जी, जिस दुकान का किराया हिमाचल के अंदर शिमला में मात्र 20,000 है, वहां पर मुसलमान उसका 50,000 दे रहा है। वो पैसा कहां से आ रहा है? इसको सोचने का विषय है। लगभग 45 ऐसे फर्जी आई कार्ड मिले, 45 जिनके अंदर डेट ऑफ बर्थ एक है। ये क्या है? यानी कि आपका कानून में कोई विश्वास नहीं है, आपके केवल कहानी करना। बीएचपी के प्रवक्ता का सीधा पर आरोप है कि आपका कानून के लिए कोई सम्मान नहीं। जहां आप बहुमत में हैं वहां भावना की बात करते हैं, जहां अल्पमत में हैं वहां आपको संविधान याद आ जाता है। ये बीएचपी कह रहा है। पवन भाई, मुसलमानों की दिल देखा आपने? मुसलमानों ने सबसे पहले जो हिमाचल में मामला हुआ था, अपने से मस्जिद को 3rd फ्लोर 4th फ्लोर को उसको तोड़ने के लिए तैयार हो गया। क्या आपने इतना प्रदर्शन हुआ और आप वो इलीगल है, वो अवैध है, इलीगल है। आपने यही नहीं, एक आध मामला सामने आ गया है। अरे दुनिया भर के अंदर आपने, अरे कुकुर कुत्तों की तरह आपकी ये दरगाह पैदा हो गई है। कानूनी तौर पर अवैध है, लेकिन मस्जिद है तो सब जायज है। इसी सवाल पर बहस हो रही है। बात जब इस पर शुरू हुई तो बहस आगे बढ़ी महाराष्ट्र के चुनाव पर। किशोर तिवारी जी, इस तरह के मुद्दे से महाराष्ट्र के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि आपकी बहस सुन के स्पष्ट समझ में आ रहा है कि मस्जिद तो बहाना है, चुनाव निशाना है। नहीं, मैं एक बात बताता हूँ। पहले मैं तो हमारे मित्र आदिल हसन की इस बात का लिए मैं बहुत दुख देता हूँ कि उन्होंने हमारे महामहिम गृह मंत्री जी को हरामजादे कहा। दूसरी बात मैं आदिल बताता हूँ, नीतीश राणे के बारे में आपने बोला। एक मिनट एक बार सुन लीजिए सर। आप गलत बोल रहे हैं। नहीं, मैंने उनको हरामजादे नहीं बोला है। बोला है आपने सर? नहीं, मैंने उनको नहीं बोला है। फिर गलत आप किसको बोल दिया आपने? नहीं बोला है, मैंने नीलेश राणे के हरकत को बोला है। मैंने गृह मंत्री के निष्कर्षता पे बोला है। एक मिनट मैं अभी एक बात करता हूँ। आपने नीलेश राणे को 1.5 फुट का कहा है। वो 1.5 फुट की उनकी जबान है, उनकी हाइट 3 फुट की है। तो ये दोनों के लिए मैं माफी मांगता हूँ। अब आई बात, महाराष्ट्र में हिंदू मुसलमान करने से बीजेपी को फायदा मिलता है। हमको तो सभी जाति धर्म के वोट मिले हैं और महाराष्ट्र के चुनाव में महाविकास आघाड़ी को बम्पर जीत मिली है। लेकिन अफसर अडानी के अफसर बंबई के मंत्रालय में बैठते थे, वो बीएमसी में भी बैठने लगे, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन मैं कहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अवैध मंदिर और मस्जिद कोई भी रहे प्रार्थना स्थल, उसको हटा देना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का भी मान रखना चाहिए। और वहां की ट्रस्ट समिति ने, मस्जिद ट्रस्ट वालों ने कहा है कि हम करेंगे। तो अब बवाल पूरा निपट गया है। और मैं एक बात बोलता हूँ, आपका चैनल दुनिया में बहुत देखा जाता है और यहाँ पर इस चैनल की संपन्नता के लिए तो भी आदिल, आपने एक तो बहुत अच्छी बात रखी, लेकिन किसी का दिल दुख जाए ऐसी बात नहीं करना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि भारत में जो कोई मुस्लिम है वो भी यहाँ के ही संस्कृति के बाशिंदे हैं। और अब बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, बर्मा हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ये हमारे संस्कृति के लोग हैं। अब भाईचारा बन के रहना चाहिए। मैं कहता हूं
और हिंदू मुसलमान कितना करेंगे, मंगलसूत्र करेंगे, बहस करेंगे। ये पंतप्रधान जी ने माहौल पूरा खराब कर दिया है। पंतप्रधान जी ने ही चुनाव में इतना मुसलमानों का द्वेष फैलाया है। और अभी ये बीएमसी के लोग, मुझे मालूम है एक नाथ शिंदे ने रात को स्टे करने के बाद सुबह गए हैं, तो रात को स्टे करने के बाद सुबह गए तो अडानी के अफसर भी साथ में थे। अडानी वहां पर सारी चीजें क्लियर कराना किशोर चाहता जी, है। अडानी से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता शिवराय जी, पवन जी जवाब देना चाह रहे हैं। पवन जी 30 सेकंड जवाब देना चाह रहे हैं। आऊंगा आदिल जी आपके पास। बीजेपी प्रवक्ता से एक सवाल जरूरी है कि सर इस पूरे विवाद में आप पर निशाना है और हथियार है अडानी। नहीं, देखिए वो अदानी का विषय तो क्लियर है सबसे कि वहां पर धारावी का पुनर्निर्माण होने वाला है और ये अदालत करते रहते हैं। उससे सबसे महत्व की बात यह है कि जो लोग औरंगजेब के समाधि पर जाके चादर चढ़ाते उनके मुंह में शिवाजी महाराज का नाम, और जो शरिया को हरदम आगे करते हैं उनके मुंह में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम अच्छा नहीं लगता, वो नाम मत लिया करो। आपको वो नाम लेने का अधिकार नहीं है। पत्थरबाजी आप करोगे हर जगह पर, हर जगह पर दंगे आप करोगे, हर जगह पर अवैध निर्माण आप करोगे। हाँ, और उसके ऊपर कार्रवाई जब भी होगी तो गुंडागर्दी करके आप वो कार्रवाई रोकेंगे। क्यों भाई, क्यों भाई? शिमला में जिनको आप वोट मारते हो, वोट जिहाद के अंतर्गत आप पूरे के पूरे वोट जिस कांग्रेस को मारते हो, उस कांग्रेस के मिनिस्टर ने केवल मस्जिद का मुद्दा नहीं उठाया, लव जिहाद का भी उठाया। इतनी संख्या कहां से बढ़ी? रोहिंग्या आए क्या? बांग्लादेशी घुस गए क्या? पटल पर हाउस में अधिकृत तौर पर यह दिया गया है। क्या इसको रोक नहीं लगनी चाहिए? इसको रोक लगने जगह जाओ तो हिंदू और मुसलमान की बात करोगे। कहा कोई भी कहीं पर भी कार्रवाई के लिए कोई भी यंत्रणा जाती है तो उस जगह पर इनका इस्लाम खतरे में आ जाता है। हर जगह पर इस्लाम खतरे में आता है। क्यों कानूनी लड़ाई नहीं लड़ते हो? तोमर साहब, आप कांग्रेस में हैं, आप कांग्रेस में हैं, हिमाचल में हैं, तो अवैध मस्जिद का निर्माण करने की आजादी आपको है। लेकिन अगर आप कांग्रेस में हैं और महाराष्ट्र में हैं तो शायद आप वो विरोध नहीं कर सकते। क्या वो मजबूरी आप भी समझते हैं? देखिए पवन जी, मैं सबसे पहले तो ये बात क्लियर करना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, और जिस तरह से आजकल जो है डिबेट में और राजनीतिक पार्टियों के नेताओं द्वारा हिमाचल की छवि को दूसरी तरह से दिखाई जा रही है या इसको एक अलग तरह से पेश की जा रही है, हमारे लिए बेहद दुखद है। ये दो मैटर है। एक तो है जो अवैध निर्माण हुआ है शिमला में या कहीं भी और धार्मिक स्थलों का, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो, वो है कानूनी कार्रवाई, वो है कोर्ट का मैटर। वो कोर्ट का मैटर है तो कोर्ट में विचाराधीन है। जो कोर्ट के आदेश आएंगे उसके बाद कार्रवाई पर विचार होगा, क्या कोर्ट आदेश देता है। दूसरा जो मैटर है, जो बाहरी राज्यों से यहाँ लोग आ रहे हैं, जो बहुत संख्या बढ़ रही है, जो जैसा कि मंत्री जी का जिक्र कर रहे थे हमारे बड़े भाई साहब, तो मंत्री जी ने तो सिर्फ एक जानकारी दी थी सदन में कि जो रजिस्टर्ड है और जो गैर रजिस्टर्ड है उनकी संख्या बहुत बढ़ रही है। तो ये दूसरा जो मैटर है ये पॉलिसी मैटर है। तो प्रदेश सरकार के जो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार है, उनके सामने जब ये मैटर आया, तोमर साहब, जो ये प्रवासियों की संख्या बढ़ रही है, उस पर एक पॉलिसी बन रही है। सर जो प्रवासियों की संख्या बढ़ रही है उसमें कॉमन फैक्टर क्या है? कौन है ये प्रवासी? कैसे आप पहचानोगे? हिमाचल के बाहर वाले सारे, या उनका कोई और कैरेक्टरिस्टिक भी है जिसका जिक्र आपके मंत्री सदन में करते हैं लेकिन आप यहां बोलते वक्त हिचक रहे हैं? कौन है ये? अगर मैं समझूं कि वो कौन प्रवासी हैं जिनसे हिमाचल के वासी डरे हुए हैं? पवन जी, हिमाचल का कोई आवासी डरा हुआ नहीं है। ना ये सिर्फ मुस्लिम है, ना कोई और कम्युनिटी के लोग हैं। जिनको लग रहा है कि हिमाचल में बिजनेस करना आसान है, हिमाचल में पैसा कमाना आसान है, वो सब लोग हिमाचल का रुख कर रहे हैं। और जो ये पॉलिसी मैटर, जो पॉलिसी की मैं बात कर रहा हूं, जो प्रदेश सरकार ने 7 सदस्यीय कमेटी बनाई है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, उसके बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कहां से आ रहा है, बिल्कुल, कौन क्या काम कर रहा है। प्रवेश चौधरी जी, कानूनी तरीके से आ रहा है। प्रवेश चौधरी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं ये हिमाचली और पहाड़ी का मुद्दा है, आप इसे हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ना बनाएं। पवन भाई जवाब देना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बोला था। हाँ बिल्कुल भाई एक चीज मैं बोलना चाहता हूं 30 सेकंड। प्रवेश चौधरी से आ रहा हूं आपके पास, क्लोजिंग कमेंट आपके पास ही आऊंगा। प्रवेश चौधरी साहब, जिस हिमाचल प्रदेश के अंदर
केवल ऊना और चंबा की बेल्ट को छोड़ दिया जाए या थोड़ा बिलासपुर या हमीरपुर का हल्का टच इलाके छोड़ दिया जाए तो मुस्लिम आबादी मिलती थी। आज पूरा शिमला और सिरमौर इवन किन्नौर तक मुसलमान आ गया। कहां से आ गया? मैं जानता हूं हिमाचल को, इसलिए बता रहा हूं कहां से आ गया। उसके बाद थड़ी की दुकानें लगाना, दुकानों का किराया, अरे 20,000 का किराया हिंदू दे सकता है, वहां का किराया भी 20,000 है। अचानक मुसलमान आता है 50,000 देता है। वो 50,000 की व्यवस्था कैसे होती है? अब जब आप मुसलमान शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो तो हिमाचल में तो कोई भी जा सकता है सर, और फिर मुसलमानों का विरोध क्यों? इन सारी चीजों को कांग्रेस की सरकार का समर्थन है, इसलिए ऐसा हो रहा है। कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की सरकार का समर्थन नहीं होता तो जाऊ के अंदर वो मस्जिद नहीं बन जाती। जाऊ के अंदर, जाऊ में आपने मस्जिद बनाई, ये गलत आरोप है। ये मस्जिद सिर्फ 2 साल में नहीं बनी है, 2017 और 22 के बीच में भाजपा की जयराम सरकार थी। आप कांग्रेस, मैं आपको कह रहा हूं काल में इसका निर्माण बड़ा नहीं, जयराम सरकार के अंदर कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मैं ये कहना चाहता हूं, मैं फिर कह रहा हूं कि जो हिमाचल आपकी मौन स्वीकृति के कारण से बनी है वो अब जांच का विषय है। आपकी मौन स्वीकृति के कारण से बनी है, जांची जाएगी, उनका पंजीकरण किया जाएगा। हिमाचल में कॉर्नर वीरभद्र सिंह भी थे राजा। हिमाचल में पूरा अमन है, शांति है, और जो ये प्रदर्शन हो रहे हैं, ये प्रदर्शन करना कोई अमन कैसे नहीं है, वो लोकतंत्र में हमारा हिंदू व्यापारी परेशान है, हमारा हिंदू व्यापारी परेशान है और आप कह रहे हो सब कुछ अच्छा है। उसको जाति का हमारा हिंदू व्यापारी परेशान है वहां पर, ये गलत है। हमारे हिंदू थड़ी लगाने वाले परेशान है वहां पर, हमारे हिंदू जो ढोने वाले हैं वो परेशान है वहां पर। रुकिए जरा सर, ये सारा बहस जो शुरू हुई थी वो वैध और अवैध को लेकर शुरू हुई थी, वहां पर हिंदू और मुसलमान को लेकर हमारा नहीं हुई थी। हिंदू व्यापारी परेशान है वहां पर। प्रवेश चौधरी जी, ये बात सिर्फ हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात शुरू हुई थी वैध और अवैध से। बात का कंपैरिजन था अवैध मस्जिद हिमाचल में, अवैध मस्जिद औरवली में। अब एआईएमआईएम के प्रवक्ता आदिल से हमारा सवाल है, आदिल जी क्या आप कड़वा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि महाविकास अघाड़ी और इधर बीजेपी और ये सब पार्टियां, इनके बीच की जंग में सांप्रदायिकता के दम पर आप कुछ अपना वजूद तलाश रहे हैं महाराष्ट्र में? पवन साहब, हम साफ साफ कह रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस को मुसलमानों ने, हिंदू ने, वो गृह मंत्री सबके हैं। नीलेश राणे पे एक्शन ले, ब्राह्मगिरी पे एक्शन ले, इसलिए हम जाके मंत्रालय घेराव की बात किए हैं। इम्तियाज जलील साहब ने हम जाकर वहां घेराव करेंगे ताकि सरकार सुने, सरकार जो कान में रुई डाली है वो सुने। और मुफ्ती सलमान अजहरी पर जेल हो गया, एक्शन हो गया, लेकिन नीलेश राणे पर कुछ नहीं हुआ। गृह मंत्री पूरे प्रदेश के गृह मंत्री हैं और क्या कहते हैं, सिर्फ एक जात, और उनको मुसलमानों ने, हिंदू ने, बुद्ध ने, सिख ने, सबने वोट दिया था। नितिन गडकरी जी को सबने वोट दिया था। लेकिन गृह मंत्री जब चुप रहेगा तो उस पर सवाल करना मेरा अधिकार है। नीलेश राणे मुसलमानों को हर दिन गाली दे रहा है, मस्जिद में घुस के मारने की बात कर रहा है और गृह मंत्री चुप है। देवेंद्र फडणवीस अपने आप को हाईटेक गृह मंत्री बोलते हैं, लेकिन इतनी शर्मनाक घटना हो रही है उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। बोलिए ये कहाँ का इंसाफ है? हम और शिवाजी पर हमारा भी हक है, हम बाबा साहब अंबेडकर पर, सावित्री फुले पर, फातिमा शेख पर हमारा उतना ही हक है जितना नीलेश कुलकर्णी का है, जितना किसी महाराष्ट्र के लोग का है। शिवाजी सिर्फ इनके नहीं है, शिवाजी भारत के लाल है। बाबा साहब अंबेडकर भारत रत्न है। शिवाजी भारत की शान, आन, बान है। अरे शिवाजी की बात तो मान लो, बाबा साहब की बात तो मान लो। मुसलमानों ने उनका साथ दिया, मुसलमान उनके साथ रहते हैं। आपका कॉपीराइट नहीं है शिवाजी पर, सबसे पहले पथराव का विरोध क्यों नहीं किया? तोड़फोड़ का विरोध क्यों नहीं किया? आज जो बीएमसी की आदिल साहब बीजेपी के प्रवक्ता सवाल उठा रहे हैं कि अगर आप सब इतने ही एक साथ हैं तो फिर पथराव का विरोध कीजिए। आप कहिए पथराव हुआ, गलत हुआ। विरोध क्यों नहीं किया? आपको मैंने दिया शिमला में, जहां हमने माना अगर बीएमसी के बाद गुंजाइश है तो बीएमसी जब अदानी को दे सकता है धारावी, तो बीएमसी मस्जिद के लिए भी जगह का अलाउ कर सकता है। ये बीएमसी को करना चाहिए, बीएमसी के क्षेत्र अधिकार है। नफरत नहीं फैलाइए, नीलेश राणे पर एक्शन लीजिए, रामगिरी पर एक्शन लीजिए, तब सरकार पर विश्वास बुलंद होगा। शिवराज जी बोलिए, क्लोजिंग कमेंट आपकी तरफ से। शिवराज जी की तरफ से क्लोजिंग कमेंट। एक तरफा कार्रवाई नहीं करें, दिखलाए कि देवेंद्र फडणवीस होम मिनिस्टर रहेगा।
सरतन से देवेंद्र जुड़ा फडणवीस नारे होम मिनिस्टर है, लेंगे। भाजपा के ये सब नेता नहीं। औरंगजेब के कब्र पे जाएंगे और शिवाजी महाराज का नाम लेंगे। ये जो हमारे महाराष्ट्र में है, यहाँ पर उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस, इनको जिस तरह से लोकसभा में वोट जिहाद का फायदा हुआ, उसके लिए इस महाराष्ट्र के मुसलमानों द्वारा पथराव और दंगे करना ये इनकी आदत बनी हुई है। जी, आप सब हमारे साथ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए। एक बात तो तय हो गई, मुद्दा अवैध मस्जिद का नहीं बल्कि मुद्दा वोट का नजर आ रहा है, क्योंकि मस्जिद से आगे बढ़कर बात वोट तक जा रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव है।